हाय दोस्तों, स्वागत है आपका आज इस क्लासेस में। आइए करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों पर। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 9 दिसंबर। 9 दिसंबर। देखो दोस्तों, इसका एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। विरोधी भ्रष्टाचार नहीं करना, भ्रष्टाचार नहीं करना का मतलब 9 तारीख हो गई। इसको याद रखना, 9 दिवस, 9 दिसंबर। 11 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करेंगे? इसका आंसर है सी, बलरामपुर में। बलरामपुर कहाँ पड़ता है? यूपी, उत्तर प्रदेश में, जहाँ के बाबा जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। और इसकी लागत कितनी है दोस्तों? लागत है इसकी 9802 करोड़, 2 करोड़। और इसका मेन उद्देश्य क्या था? 14 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करना। इसका उद्देश्य है 14 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करना। हाल ही में जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? इसका आंसर है मैकेंजी स्कॉट, जो किसकी पूर्व पत्नी है? किसकी पूर्व पत्नी है? जेफ बेजोस। जेफ बेजोस। जेफ बेजोस कौन है दोस्तों? अमेजॉन कंपनी के मालिक जेफ बेजोस है, जिसकी पूर्व पत्नी है मैकेंजी स्कॉट। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है? इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना, आपकी बार आ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम 101वां देश कौन सा है? इसका आंसर है यूएसए, अमेरिका। अमेरिका है 101वां देश। हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन का रॉयल गोल्ड मेडल 2022 के लिए चुना गया? इसका आंसर है बी, सॉरी दोस्तों, ये बालगढ़ नहीं, बालकृष्ण है। बालकृष्ण दोषी। दोषी बी आंसर है बालकृष्ण दोषी। और रॉयल गोल्ड मेडल 2022 किस देश को मिला है? बताइए। ये इसका आंसर है ब्रिटेन। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस से अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? इसका आंसर है पेटीएम पेमेंट बैंक। और इसमें 2 क्वेश्चन और बनते हैं। यह दर्जा किस अधिनियम के द्वारा दिया गया? इसका आंसर है एक्ट 1934 के अधिनियम के द्वारा। और ये कौन सी अनुसूची में आता है? अनुसूची 2 में आता है। अनुसूची 2 में आता है, ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है 2022 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 दिसंबर 2021 को किसने राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 देती है? 21 देती नहीं, सॉरी दोस्तों, जीती है। जीती है। इसका आंसर है बी, मणिपुर। मणिपुर। इसका आंसर है बी, मणिपुर। दिसंबर 2021 में हैदरपुर वेटलैंड को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। यह किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है सी, उत्तर प्रदेश, जहाँ के मुख्यमंत्री कौन है हमारे? आंसर कमेंट में बताइए कौन है। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इसका आंसर सी है, उत्तर प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय महत्व का रामसर स्थल के रूप में मान्यता किसे दी गई? उत्तर प्रदेश। क्योंकि बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको बार बार रिपीट करने से याद हो जाए, आपको कम मेहनत लगे। हाल ही में जारी वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? इसका आंसर है बी, 66वां। वैसे देखा जाए तो जी, इसके क्वेश्चन बनते हैं कुछ और। जी एस एस के
कुल शासित प्रदेश कितने हैं? 195। और इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है स्वास्थ्य सुविधा प्लस इसकी क्षमता। और फर्स्ट नंबर पर कौन सा देश है? विदेश मान लो। फर्स्ट नंबर पर है USA अमेरिका, याद रखना। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में पहला स्थान किसका है? विदेश में USA। और हमारे भारत का 66वां। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्रेन बेतवा नदी लिंक परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है? इसका आंसर है 44,705 करोड़ रुपए लागत है इसकी पूरी। इसकी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, देख लीजिएगा। बेतवा नदी कहाँ है? ये बेतवा नदी कहाँ है? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड। और दूसरा क्वेश्चन, किस नदी से किस नदी में पानी जाएगा? ये क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये करेन से बेतवा नदी में पानी जाएगा। कौन सी? करेन से बेतवा नदी में पानी जाएगा। अगला क्वेश्चन, करेन और बेतवा के बीच में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आएगा? इसका आंसर है पन्ना टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान आएगा। पन्ना टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान आएगा। यह प्रोजेक्ट कितने साल में पूर्ण होगा? यह परियोजना कितने साल में पूर्ण होगी? 8 साल। 8 साल में पूर्ण होगी। अगला, माता टीला योजना कहाँ है? माता टीला योजना बेतवा नदी पर ही है। माता टीला योजना कहाँ पर है? बेतवा नदी पर ही है। अगला, करेन से बेतवा की लंबाई पूछे तो कितनी है? करेन से बेतवा की लंबाई, करेन से बेतवा की लंबाई है 21 किलोमीटर। ओके, इतने क्वेश्चन बन रहे हैं, इसमें ध्यान रखना क्वेश्चनों का। और इसका आंसर है सी, 54,705 करोड़ रुपए हैं। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने कॉल योर कोप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर डी, नागालैंड ने लॉन्च किया है। ये क्यों किया है दोस्तों? क्योंकि यहाँ नागालैंड में जो भी होता है ये सीधे जनता पुलिस को इस ऐप से बुला सकती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर दूंगा, इसका थोड़ा सा नीचे आ गया, ये रहा, प्रमोद चंद्र मोदी, अरुण चावला, विवेक जौहरी, अतुल गारवाल। इसका आंसर है विवेक जौहरी। CBIC के अध्यक्ष कौन बने हैं? विवेक जौहरी। CBIC की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी। CBIC की फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी। और इस अप्रत्यक्ष कर का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है पूछा जाए तो? इसका उदाहरण है GST, जो हमारे भारत में खूब चल रही है। GST, हर चीज़ पे GST लगती है, हम चाहे कोई भी सामान लाएं, आपको पता ही होगा इस बात का। हाँ, तो थैंक यू आज इस क्लासेस में आने के लिए। मेरा नाम है राहुल, और आप कहाँ से हैं मुझे कमेंट बता दीजिए। आपको कोई भी समस्या या कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट में करके बता दीजिए, मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा। और डेली GK करंट अफेयर्स, डेली वीकली
पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स। हाँ दोस्तों, एक ज़रूरी बात, मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, 2022 की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। थैंक यू दोस्तों।